बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी शिमला मिर्च की। पर शिमला मिर्च है ये बहुत ही आसान तरीके से बनाई जाएगी और इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह भी इस्तेमाल नहीं किया गया और बड़ी मज़े की बनी है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो मैंने शिमला मिर्च ली हैं 3 अदद बड़े साइज़ की और इनको मैंने धोकर अच्छी तरह खुश्क कर लिया है। और कुछ हमें ज़रूरत पड़ेगी टूथपिक्स की और एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है, उसको बारीक काट लिया है और एक खाने का चम्मच जो है वो चॉप किया हुआ लहसुन है। 2 सब्ज़ मिर्चें उनको चॉप कर लिया है। ये 3-4 बड़ी मिर्चें हैं, इनको हम साबुत ही डालेंगे और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर है। नमक है वो आधा टीस्पून है। 3 अंडे लिए हैं और 2 चॉप किए हुए टमाटर हैं बारीक। और पैन मैंने रख लिया है, उसमें मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल डाल लिया। ऑयल हमारा गर्म हो गया। तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और इनको मिक्स करेंगे और इसको ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डाल देते हैं और इसको भी 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और मैं 2 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारे प्याज ज़्यादा जल ना जाए। और अब इसमें चॉप किए हुए बारीक टमाटर ऐड कर देंगे, साथ ही नमक ऐड कर देंगे। इससे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर करके पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं और इनकी कैसी कंडीशन है। तो 5 मिनट के बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह और इसमें काली मिर्च का पाउडर है जो वो 1/4 चाय का चम्मच है वो इसमें डाल देंगे और कटी हुई सब्ज़ मिर्च 2 वो इसमें डाल देंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये मसाला जो हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसको एक साइड पे करते हैं और सब्ज़ मिर्च शिमला मिर्च लेते हैं और इनका ये जो डंडी वाली ये साइड है इसको हम कटिंग कर देंगे। इसको काट देंगे और ये नीचे वाली साइड जो है ना इसकी हम इतनी कटिंग करेंगे। इसको कटिंग कर लेंगे और इनके अंदर से जो इनके सीड्स वगैरह हैं, बीज वगैरह, वो भी हम काट के निकाल देंगे। सारी तीनों जो शिमला मिर्च है ना वो उनके मैं इसी तरह इनकी कैप उतार लूँगी ऊपर से। और आगे हम क्या करेंगे वो आगे जाके देखते हैं। तो अब मैंने एक प्याली ली है। अब इसमें एक अंडे को तोड़ेंगे और इसकी सफ़ेदी और जर्दी को अलहदा कर लेंगे और ध्यान रहे कि इसकी जो जर्दी है ना वो टूटने ना पाए, क्योंकि हमने इसकी जर्दी को साबुत ही रखना है, तोड़ना नहीं है। और इस तरह सेपरेट कर लेंगे इसको और जर्दी को दूसरी प्याली में रख देंगे और जो इसकी वाइटी सफ़ेदी है इसको हम अच्छी तरह बीट कर लेंगे। नमक डालेंगे 1 चुटकी के बराबर और काली मिर्च डालेंगे वो भी 1 चुटकी और इसको हैंड बीटर के साथ इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे और इसको फ्लफ़ी बना लेंगे, जैसे फ्लफ़ी आमलेट होता है इस तरह बना लेंगे। और अब हम इसका जो शिमला मिर्च के अंदर जो सीड्स वगैरह हैं इनको कटिंग करके निकाल देते हैं और इसको खाली कर लेंगे अंदर से। और फिर इसमें ये खाली हो गई है और इसमें अब ये जो हमने फ्लफ़ी वाइटी बना के रखी है इसको डाल देंगे। ये पूरे एक एग की वो सारी इसके अंदर चली जाएगी। ये यूनिक स्टाइल है, ये मैंने पहले देखा नहीं है। आपको भी अच्छा लगेगा।
तो अब ये जो जर्दी है ये भी हम साबित इसके ऊपर डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल देंगे। आप अगर ज़्यादा मसाले डालना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। तो इसकी कैप दे देंगे ऊपर और एक साइड पे कर देंगे। सारी शिमला मिर्च तीनों को मैं इसी तरह कर लूँगी और अब टूथपिक्स के साथ इसकी जो कैप है वो फिक्स कर लेंगे। तो इस तरह ये बाहर नहीं निकलेगा, हाथ को बचा के। तो इस तरह ये तैयार हो गई हैं और दूसरी भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। तो मैंने ये दूसरी भी तैयार कर ली हैं। अब इनको भी फिक्स कर लेते हैं टूथपिक्स के साथ। तो ये भी तैयार हो गई हैं और अब हम जाते हैं इसके ग्रेवी जो तैयार करके रखी है और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब, ताकि इसकी जो है ना, जब हम शिमला मिर्च को इसके अंदर रखेंगे तो इसकी स्टीम बन जाए। तो ये शिमला मिर्च इसके अंदर रख देंगे, तीनों शिमला मिर्च को इस तरह सेट करके, और ये जो साबुत मिर्चें हैं वो भी इसके अंदर रख देंगे और फिर दोबारा फ्लेम ऑन करते हैं और इसको कवर करके लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि अंदर से स्टीम अच्छी तरह भर जाए। अब हम इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, इस तरह साइड चेंज कर देंगे इसकी, ताकि ये नीचे से जल ना जाए। और फिर 1/4 कप पानी का इसमें ऐड कर देंगे और इसको दोबारा कवर करके पकाएंगे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। 10 मिनट के बाद हमारी शिमला मिर्च जो है वो अच्छी तरह गल गई हैं, ऊपर से तैयार हो गई हैं और पानी भी खुश्क हो गया है। तो अब हम इसको उतार लेते हैं, ये रेडी हैं। अब हम इसको सर्व करते हैं और देखते हैं कि इसकी फाइनल लुक कैसी है। हम इसको प्लेट में निकालते हैं, नान के साथ, रोटी के साथ और जिस तरह मर्ज़ी, वैसे बच्चों को दें। इसमें कोई ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं है। तो ये यूनिक सी रेसिपी है, आसान रेसिपी है, मज़े की है। आप भी ज़रूर ट्राई करना। और अगर ज़्यादा मसाले डालने हैं तो आपकी मर्ज़ी है, वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो केचप के साथ, और जिस तरह मर्ज़ी आप इसको एंजॉय करें। अब इसका कैप उतारते हैं और अंदर से देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। तो माशाल्लाह, ये माशाल्लाह बहुत ही फ्लफ़ी है और जर्दी भी इसकी अलहदा है, और ये अंदर से ये फ्लफ़ी वो भी वाइटी भी जो इसकी है वो भी बड़ी अच्छी बन गई। और इसकी कटिंग करेंगे इस तरह, और इसको देखते हैं कि इसके पार्ट कैसे बने हैं। तो इस तरह ये बहुत अच्छी बनी है माशाल्लाह। रोज़े के साथ हम चेक नहीं कर सकते, लेकिन अफ्तारी के टाइम आप ज़रूर इसको एंजॉय करना। और आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है? तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और अपनी दुआओं में याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।